अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भारतीय टीम के फॉर्मर कैप्टन सुनील गावस्कर साहब ने सनराइजर्स लीड्स जिन्होंने दी 100 के अंदर पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को ऑक्शन में खरीदा, उनको ये कहा है कि अबरार अहमद को टीम से निकालो, क्योंकि जो पैसे आप अबरार अहमद को देंगे, अबरार अहमद टैक्स पे करेगा, पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास पैसे आएंगे, पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास पैसे आएंगे, उन्हीं पैसों से पाकिस्तान जो है हथियार खरीदेगा और वही हथियार भारत के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। मैं आप यकीन माने, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ सुनील गावस्कर साहब की। एज ए क्रिकेटर वो ग्रेट रहे, भारत के कप्तान रहे। और आपको मैं एक बात बताऊं, 92 में जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था, ये वाहिद ओवरसीज क्रिकेटर हैं जिनको पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उस तकरीब में बुलाया था, जो सेलिब्रेशन तकरीब हमने रखी थी। वाहिद सुनील गावस्कर साहब थे जिनको पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बुलाया था मेहमान के तौर पर 92 की सेलिब्रेशन के अंदर। वुड यू इमेजिन इट, भारतीय क्रिकेटर आ रहे हैं, कोई और क्रिकेटर नहीं आ रहे। उसकी वजह यह थी कि सुनील गावस्कर साहब वो पहले क्रिकेटर थे जिन्होंने ये पेशगोई की थी कि पाकिस्तान 92 का वर्ल्ड कप जीतेगा। और ये वही सुनील गावस्कर साहब हैं जिनसे बाबर आजम मिले। बाबर आजम बड़े रिस्पेक्ट इनको दी, इन्होंने भी बाबर आजम को काफ़ी हेल्प आउट किया कुछ चीज़ों के ऊपर। और जब बाबर आजम के खिलाफ हमारे अपने ही फॉर्मर क्रिकेटर्स हुए थे, तब सुनील गावस्कर साहब ने बाबर आजम के लिए बड़ी आवाज़ भी उठाई थी। ये कुछ मैं दूसरा पहलू भी इनका दिखा रहा हूँ। मगर आज का भारत एक डिफरेंट भारत हो चुका है, जहां पर पाकिस्तान के ऊपर, मैं नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के हक में, बट पाकिस्तान के ऊपर एक न्यूट्रल ओपिनियन भी नहीं दी जा सकती। वो भी आप उनके लोग आपके खिलाफ हो। अब सोचिए, सुनील गावस्कर साहब जैसा कद काठ का क्रिकेटर, जिसमें जिसमें पाकिस्तान के ग्रेट फैन की बात नहीं कर रहा, ग्रेट क्रिकेटर्स उनको अलग रिस्पेक्ट देते हैं कि यार वन ऑफ द बिग गन इन इंडिया क्रिकेट, उनको रिस्पेक्ट मिलती है। वो कह रहे हैं कि अबरार अहमद को लेकर बहुत बड़ी गलती की है काविया मरन ने। उनके साथ डेनियल वटोरी बैठे हुए थे, उनको तो नहीं पता कि हमारा पाकिस्तान के साथ क्या प्रॉब्लम है। ये काव्या को सोचना चाहिए था, ये नहीं लेना चाहिए था। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, अब काव्या का क्या है, ये तमाम फ्रेंचाइजी जिसके ऑनर भारतीय हैं दी 100 के अंदर लगभग 4 बनती हैं। इन सबके साथ मिलकर एक मुश्तरका प्रेस रिलीज इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने जारी की थी, जिसमें यह मेंशन किया गया था कि किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेटर को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा जाएगा कि वो पाकिस्तानी है। एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिस पर सनराइजर्स लीड्स ने उनको सेलेक्ट किया। अब अगर किसी को ये लगता है कि काव्या ने या सनराइजर्स लीड्स ने हम पे कुछ किया है, तो यही सनराइजर्स कैपटाउन के नाम से भी इनकी एसए टी20 के अंदर भी लीग है, वहां पे तो कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, क्या ये पहली दफा ऐसा हुआ है एक लंबे टाइम पीरियड के बाद कि पाकिस्तानी कोई क्रिकेटर को किसी इंडियन ऑनर ने लिया है? जवाब है बिल्कुल नहीं। मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, उस्मान तारिक, इन तीनों को भी लिया हुआ है। क्या उसमें कैरिबियन में भी और रॉयल्टी में भी। तब तो इतना शोर नहीं मचा था, अब्रार को लेके शोर क्यों मचा? इसके 2 पहलू हैं। नंबर 1, एक तो मुस्तफिजुर रहमान का भी इशू बना, उसके ऊपर इतना वो वेल मचा कि वो वर्ल्ड कप तक उसका असर गया। बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं किया, पाकिस्तान ने उनको स्पोर्ट के लिए बाइकआउट की थ्रेट दी, फिर इंडिया मैच की बाइकआउट की थ्रेट दी। उसके बाद मामला आईसीसी की इंटरफेरेंस से सॉर्ट आउट हुए, जो भी मैटर हुआ वो आप सबके सामने है। उसके बाद आकर फिर अबरार का मैटर हुआ और उसी समझे कि विद इन डेज हो गया। सो लोगों को उसी की हीट फील हुई। सो ये जो पाकिस्तान इंडिया का राइवलरी चल रही है, उस बीच में ऑलरेडी 3 पाकिस्तानी क्रिकेटर खेल चुके हैं। उस वक्त किसी ने ऐसा नहीं कहा कि इनको निकालो वरना मसला होगा। उस वक्त किसी ने कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सोचिए, इस वेव के अंदर दो खबरें इंडियन मीडिया के ऊपर चल रही हैं। नंबर 1 कि रोहित शर्मा ने अनफॉलो कर दिया है सनराइज हैदराबाद को। इसकी मैं बताऊंगा क्या है। वो फॉलो नहीं कर रहे, ये मुझे पता है, बट क्या है क्लैरिटी मैं आपको बताऊंगा। नंबर 2, एक अनन्या पांडे की पिक्चर इंडिया का सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है कि उन्होंने उस टेलीफोन सिम को तोड़ दिया है जो स्पॉन्सर कर रही थी सनराइजर्स को। मुझे इमेजिन। और चलिए, ये तो एक सोशल मीडिया की है ना, लोग अपने मन पे करते हैं। इन दोनों की मैं रियलिटी बताता हूँ क्या है। बट मैं आपको सुनील गावस्कर साहब की बात पे हैरान हूं। वो कह रहे हैं कि अब जब सनराइजर्स हैदराबाद के आईपीएल में मैच होंगे, लोग नहीं आएंगे देखने को। मतलब आप थ्रेट कर रहे हैं उनको। मतलब आप खुद क्रिकेटर हैं, आप किसी को आप अपनी राय देते हैं, जो कि मुझे लगता है कि ये तेल डालने का काम हुआ एक्चुअली में इनसे। बट आप अपनी राय दे सकते हैं। आप उनकी फ्रेंचाइज वालों को थ्रेट कर रहे हैं। ये आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, ये आप थ्रेट कर रहे हैं कि आप अगर अगर ना हटाया बरार को, तो देखिएगा लोग आपका मैच देखने नहीं आएंगे। वो कह रहे हैं कि लोग आपका बाइकआउट करेंगे, भले आपने जितने मर्जी स्टार क्रिकेटर्स खिलाए हों। इस बात के ऊपर कि आपने बरार को क्यों डाला, 1,90,000 पाउंड क्यों दिए? उसके जरिए पाकिस्तान ने पता नहीं F16 खरीद लेना था। आई एम सॉरी, मैं कभी क्रिकेट के अंदर पॉलिटिकल चीज़ों को नहीं लेके आता, बट मैं हैरान हूँ ये सुनील गावस्कर साहब किस तरह से ये बात करें। इतने कद काट का क्रिकेट, कोई और बात करे ना, सहवाग कर लेता, इरफान पठान बोल लेता,
और भी इस तरह के माजेगा में फिर रहे हैं, मुझे उन पे कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था सुनील गावस्कर साहब जैसा बंदा, मतलब इनकी पाकिस्तान के जावेद मियांदाद, इमरान खान, इन जैसे बंदों के मतलब इनकी इनसे हम कहानियाँ सुनते हैं। पाकिस्तान भारत क्रिकेट का एक सुनहरी दौर की ये लोग ज़िंदा मिसालें हैं। आप अगर ऐसा बोलेंगे तो उम्मीद खत्म हो जाएगी। इस मैं नहीं कह रहा कि दोस्ती का हाथ बढ़ाओ क्रिकेट की पिच के ऊपर दोस्ती बने, और मैं इस चीज़ों के ऊपर नहीं आ रहा। बट मैं आ रहा हूँ कि कम से कम जल्दी पे तेल तो मत डालिए। आपको भी पता है, हमें भी पता है कि 1,90,000 पाउंड से पहली बात है मतलब 40% तो वहीं से कट जाएगा। जो वो इंग्लैंड का अपना रूल है, टैक्स जो मनी कटती है वो कट जाएगी। उसके बाद बाकी कितने पैसे वो उनको मिलते हैं, कितने वो पाकिस्तान लेके आते हैं, आई डोंट नो। क्या डबल टैक्स कटता है कि लीग से भी कटे, फिर पाकिस्तान वाले भी उसकी कमाई से पैसे काटें? वो कितने से पैसे आ जाएँगे जो ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ इस्तेमाल हो जाने ने। और ये आम जो उनके सोशल मीडिया के लोग हैं, ये उनकी ज़ुबान होती थी, जो सुनील गावस्कर साहब की ज़ुबान बन गई। मैं सिर्फ इस बात का, ये उनके आम जो यूट्यूबर हैं वो ये बात करते हैं कि पाकिस्तान को पैसे दोगे तो पाकिस्तान वो टैक्स पे करेगा तो हथियार खरीदेंगे, हथियार खरीदेंगे। तो मैं सुनील गावस्कर साहब की बात करना चाह रहा हूँ सर, जहाँ पे जिस ब्रॉडकास्ट के ऊपर आप बैठते हैं, उसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर भी बैठते हैं। आप उनको कह रहे हैं, काव्या साहिबा को कह रहे हैं कि छोड़ दो इनको, अबरार को, वरना बहुत मसला होगा। तो आप पहले उस ब्रॉडकास्ट का बायकॉट क्यों नहीं करते हैं? वो भी तो पाकिस्तान को पे करता है, पाकिस्तानी क्रिकेटर को पे करते हैं, पाकिस्तानी कमेंटेटर को पे करते हैं, वो पैसे भी पाकिस्तान के अंदर आते हैं, उसकी भी टैक्स मनी बनती है। वसीम अकरम, रमीज़ राजा, वो आपके साथ बैठते हैं। आपने सबसे पहला चैरिटी बिगिन्स एट होम होता है ना, सबसे पहले तो ये आप काम कीजिए। ये अभी चैंपियंस लीग हुई थी, इंडियन कुछ खिलाड़ियों ने, कुछ क्रिकेटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने पाकिस्तान से खेलने से इनकार कर दिया और बाद में वही बंदे कमेंट्री कर रहे हैं। पाकिस्तान उन्हीं पाकिस्तानी शोएब मलिक के साथ ही खेलने से इनकार किया, शोएब मलिक के साथ ही खड़े होकर कमेंट्री कर रहे हैं। ये क्या है तुम लोग? मतलब आई एम सॉरी, मतलब क्या है? कोई इंसान जिसे बोलते हैं ना, एक स्टैंड भी तो होता है। आपने स्टांस लिया, उसके ऊपर फिर खड़े हों। फिर आप दूसरों का कह रहे हैं, अपना नुकसान नहीं बर्दाश्त कर रहे। आप भी तो बायकॉट करें उस ब्रॉडकास्टर का जो पाकिस्तान को पे करता है। सबसे पहले कहेंगे जी नहीं, हम ये भी पाकिस्तान, देखिए थ्योरी तो यही है ना कि पाकिस्तान को पैसा आता है, पाकिस्तानी वो टैक्स पे करता है, टैक्स पे कर से पाकिस्तान की गवर्नमेंट में आता है, गवर्नमेंट से हथियार खरीदते हैं और आपके खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। ये आपकी थ्योरी है। तो वो तो और भी बढ़िया। आप अपने सबसे पहले तो आप अपने बीसीसीआई को कहें कि पाकिस्तान के साथ मैच ना खेले। अगर भारत वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ जो इनिशियल मैच होता है वो ना खेलेगा, तो पाकिस्तान को आईसीसी इतना पे नहीं करेगा जितना कर रहा है। तो फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट को नुकसान होगा, पहले ये काम ये कर ले, नंबर 1। नंबर 2, आप ऐसा भी तो कर लेते हैं ना कि जनाब अगर सेमीफाइनल ऐसी जगह पे हुआ तो आप पहले डिसाइड करते हैं। 2024 में भी डिसाइड था, 2026 में भी डिसाइड था कि सेमीफाइनल कहाँ पे होना है आपका। तो आप पहले ही डिसाइड कर लें कि फर्स्ट राउंड ग्रुप में भी हमने पाकिस्तान से मैच नहीं खेलना, और अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए भी क्वालीफाई कर जाता है, तब भी डिसाइड ये हो जाएगा कि इंडिया के साथ सेमीफाइनल कोई और होगा, पाकिस्तान के साथ नहीं होगा। फाइनल होगा तो देख लेंगे। तब भी ये कर लें। आप पाकिस्तान को फाइनेंशियल नुकसान भी दें और अपने मौक़ों पे भी कायम रहें। बल्कि ये तो ख़ैर बीसीसीआई की सोच नहीं है, ये गावस्कर साहब की सोच है। इनको अपने लिए ये फ़ैसला करना चाहिए कि जिस ब्रॉडकास्टर के ऊपर ये बैठते हैं, वहाँ पे पाकिस्तानी क्रिकेटर भी बैठते हैं। सबसे पहले इनको वो छोड़ना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इनको पाकिस्तान-इंडिया मैच भी छोड़ना चाहिए। भले जितना ही कोई पे करता है। अपने से शुरू करें ना, ताकि सब कहें यार देखिए ये मिसाल बन गई। यहाँ पे कोई भी नहीं आता। आई एम सॉरी, मेरे से उम्र में बड़े हैं, वो एक बड़े नाम भी हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उनको मिला भी था। बड़े हम्बल और सब चीज़ें हैं। मैं इसलिए हैरान हूँ, कोई और क्रिकेटर में बात भी ना करता। मैं इसलिए हैरान हुआ कि यार सुनील गावस्कर साहब, मैं हैरान हो गया जब ये स्टेटमेंट पढ़ी, उन्होंने कॉलम लिखा उसके अंदर ये मेंशन किया हुआ और ये कर दो। मैं लोगों से, आम लोगों से बात कर रहा हूँ, जो इवन के जो भारतीय फैन्स हैं स्पेशली उनसे, कि 3 पाकिस्तानी क्रिकेटर पहले भी खेल चुके हुए हैं। इस बीच में ही कैरिबियन के अंदर भी आईएलटी भी, उस वक़्त कोई क्यों नहीं बोला था? अब चूँकि हीट है, एक इश्यू है, उसके ऊपर बात। अगर यही फ़ॉर्मूला था, उस वक़्त भी इनका स्टेटमेंट आना चाहिए था, या बाकी जो भी बोल रहा है उनकी आनी चाहिए थी। अब आते हैं अनन्या पांडे का। इनके सोशल मीडिया पे चल रहा है जी उसने सिम तोड़ दी। ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई कोई चक्कर नहीं, कोई सीन नहीं, नंबर 1। नंबर 2, रोहित शर्मा के ऊपर चल रही है, मैं देख रहा था कि उन्होंने अनफ़ॉलो कर दिया सनराइज़ हैदराबाद को। रोहित शर्मा सनराइज़ हैदराबाद को फ़ॉलो नहीं कर रहे, ये सच है। मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अबरार अहमद को लेने के बाद उन्होंने अनफ़ॉलो किया। हकीकत ये है कि रोहित शर्मा आईपीएल की किसी फ्रैंचाइज़ को फ़ॉलो नहीं कर रहे, सिवाय अपनी की जिससे वो खेलते हैं। सो और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ रोहित शर्मा विराट कोहली से कि वो इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे। आई एम प्रीटी श्योर, मैं जितना ऑब्ज़र्व करता हूँ, जितना उनको देखा है। बल्कि हम तो ये भी कहते थे कि अगर इंडिया का कप्तान रोहित शर्मा या विराट कोहली होते, वो ये काम भी ना करते नो हैंडशेक वाला, वो ज़रूर रेज़िस्ट करते। और ऐसा नहीं कि उनको अपने देश से प्यार नहीं, उनको है, लेकिन कुछ मोरालिटीज़, एथिक्स, इस चीज़ का भी ख़्याल रखना होता है। आई एम श्योर सूर्य कुमार यादव भी हम्बल बंदा है, ये भी मैं आपको बताऊँ, मैं पाकिस्तानी होके बोल रहा हूँ, वो भी हम्बल बंदा है। मगर उसमें इतने तपड़ ही नहीं थे कि वो ये बात कर पाता। हम्बल होना, तपड़ होना, दिलेरी होना, ये सब डिफरेंट चीज़ें होती हैं।
सो अब ऐसी कोई आवाज़ पाकिस्तान से नहीं उठती है। ये पैसे खरीदेंगे, अब हम हमारे से किसी ने कभी कहा कि भारत-पाकिस्तान मैच होता है, बहुत पैसे खरीदते हैं तो वो राफेल ले लेंगे। ये क्या बात है? मतलब ये कि सोचने वाली बात, इस तरह की 2000 चीज़ें मिल जाएँगी आपको डेली यूजेस में, 2000 चीज़ें। एक नहीं 2000 चीज़ें मिल जाएँगी, जिसमें पाकिस्तानी कुछ चीज़ें कर रहे होंगे, जिससे इंडिया के पैसे बढ़ रहे होंगे, कुछ इंडियन कर रहे होंगे, जिससे पाकिस्तान के बढ़ रहे होंगे। आप इसको कहाँ-कहाँ अप्लाई करेंगे? ये ग्लोबल वर्ल्ड है। और अब जो ओवरसीज़ बैठे हैं, उनको आप क्या कहेंगे? चलिए आपने काव्या को तो कह दिया कि आप निकाल दो वरना ये मसला बनेगा। बाकी उनको क्या कहेंगे? अब ये कहेंगे कि पाकिस्तानी शॉप से खरीदारी ना करो क्योंकि वो पैसे अपने पाकिस्तान में भेजते हैं, वहाँ से टैक्स से पैसे गवर्नमेंट को जाते हैं। हाँ यार, प्लीज़ ऐसा मत करें। वो ये टिके मत लगाएँ। पहले ही नफ़रत के इतने टिके लग चुके हुए हैं कि छोटी-छोटी बात के ऊपर इससे नुकसान पता क्या होता है? आम लोग जिनको पता ही नहीं होता, वो उसमें डूब जाते हैं। वो कहते हैं हाँ, बिल्कुल ठीक है। उनको रियलिटी का पता ही नहीं है। अपना सौदा मंजन बेचा और खत्म। ऐसा मत करें। पहले ही मामलात इस तरह के नहज पे पहुँच चुके हैं कि हैंडशेक भी नहीं होता। आपके लिए एक बड़ी ऑनर की बात होगी बट एज़ अ क्रिकेट जर्नलिस्ट मुझे लगता है कि इससे निचला लो लेवल कोई है नहीं। कोई और हो भी नहीं सकता। हमने ट्रॉफ़ी नहीं लेनी, हमने हैंडशेक नहीं करना। हाँ यार, बहुत लो लेवल काम है ये वाला सब, माज़रत के साथ। इससे निचला लेवल है ही नहीं है कोई। हाँ, आप खड़े-खड़े बेसमेंट बना लें, कोई और चीज़ ले आएँ तो अलग बात है। मगर ये एट ऑलरेडी लोएस्ट लेवल है जिस पे आप खड़े हैं। और अब मैं आपको एक और बात बता दूँ दोस्तों, ये पाकिस्तानी दोस्तों से है। ये इश्यू बहुत बड़ा बनेगा, आई एम टेलिंग यू। ये देखिएगा, ये अबरार वाला इश्यू जिसको हम बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ ले रहे हैं, ये इश्यू बनेगा। उसकी वजह ये है, ऐसे बड़े-बड़े नाम जब इन टॉपिक के ऊपर इस तरह की बात करते हैं, सोचिए मामला फिर कहाँ तक जाएगा। अभी तो हवा शुरू नहीं हुई क्योंकि सनराइज़ हैदराबाद का मैच नहीं हुआ। अभी उसके अंदर वो हुआ नहीं है। अच्छा मैं एक बात बता दूँ, एक इश्यू मैं अबरार के भी बोल दूँ आपको। मुझे लगता है कि जो भी क्रिकेटर खेल रहे हैं ना, अगर अबरार की जगह पे उस्मान तारिक लिया होता या कोई और क्रिकेटर लिया तो शायद इतना इश्यू ना बनता। इसमें खुद क्रिकेटर को भी देखना है। आपका स अप मतलब आप दूसरे इश्यूज़ में मत पड़ें। पॉलिटिकली इश्यूज़ के अंदर आप अपने आप को इन्वॉल्व मत करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अब लीग खेलने में मसला होगा, ये दूसरा है। आपका ये काम नहीं है। अगर हम ये तनकीद दूसरों के क्रिकेटर पे करते हैं, तो हम अपने पे भी यही कहेंगे कि हमारे क्रिकेटर को भी नहीं करना चाहिए। कोई भी क्रिकेटर है, आपका काम है क्रिकेट खेलना, खेल के आप अपने मुल्क का झंडा ऊँचा करें, आपने अपना काम कर दिया। ये तस्वीरें लगाना या नारेबाज़ी करना, इसका कोई माने नहीं बनता। आपका काम सिर्फ़ क्रिकेट के मैदान में होकर अपना ज़ोर-ए-बाज़ू दिखाना है। इंडिया के फॉर्मर क्रिकेटर ये हरकतें कर रहे हैं, मगर उनका करंट प्लेइंग क्रिकेटर मेरी नज़र से नहीं गुज़रा अगर कोई है तो, क्योंकि उसने इस मामले के ऊपर अपनी कोई ज़ुबान दराज़ी की हो। आई डोंट थिंक सो। बट वो जीत के 1 साल में 5 मैच जीत के उन्होंने बता दिया कि भई हमारा रोल जो था हमने पूरा कर दिया। सो यही आपका रोल है। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूत्र में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।